दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आपसे किए गए एक वायदे जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हरियाणा के सभी जिलों का जिलेवार बताएंगे कि सियासी गणित कैसा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको पलवल जिले के बारे में और ये जो वीडियो हम बता रहे हैं ये बता रहे हैं हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों में जिलेवार क्या स्थिति है। तो कल के वीडियो मैंने आपको बताया था पलवल के बारे में और आज आपसे जिक्र कर रहा हूँ फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रमुख जिला फरीदाबाद। फरीदाबाद जिसे पहले कभी गाजीपुर के नाम से जाना जाता था और जो 1607 ईस्वी में बाबा फरीद यानी कि जो जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे उनके नाम से फरीदाबाद के नाम से जाना गया। आज औद्योगिक नगरी है। कभी पूरे हरियाणा न केवल बल्कि पूरे उत्तर भारत के अंदर औद्योगिक नगरी के रूप में अपना एक अलग स्थान रखता है फरीदाबाद। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र ने बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव किए, देखे और सुने हैं। यहाँ बड़े से बड़े धुरंधर, बड़े से बड़े नेता और आम आदमी यहाँ चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी और चुनाव हारे भी। 2019 के चुनाव से आपसे बात कर रहे हैं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो कई मायने में महत्वपूर्ण था क्योंकि एक तरफा चुनाव उसे माना जा सकता है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे थे कृष्णपाल गुर्जर जी, आजकल जो भारत सरकार में मंत्री हैं, एक रिकॉर्ड मतों से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी और फरीदाबाद की 9 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कृष्णपाल गुर्जर को जीत मिली थी, चाहे वो हथीन का क्षेत्र था और चाहे वो तिगांव। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो पलवल जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, पलवल, हथीन और हुडल, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, हालांकि आज प्रत्याशी के नाम पर अगर देखा जाए तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि कृष्णपाल गुर्जर और करण सिंह दलाल, कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी से और करण सिंह दलाल कांग्रेस से आजकल दावा कर रहे हैं। ये उनका दावा है क्योंकि राजनीति के अंदर जब तक टिकट बंट नहीं जाती, जब तक सिंबल लेकर प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं होते, तब तक कब सेहरा बदल जाए, कौन दूल्हे बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि फरीदाबाद के अंदर जो फरीदाबाद लोकसभा है इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के और भी कई नेता दम भर रहे हैं। विपुल गोयल आजकल कहते हैं कि मैं भी टिकट की लाइन में हूं, टिकट मैं लेकर आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता है मेहरचंद गहलोत। पिछले दिनों पलवल के अंदर एक कार्यक्रम में मिले मेहरचंद गहलोत, तो उन्होंने कहा कि वहां 10-12 लोग बैठे हुए थे भाजपा के नेता, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे हुए लोगों में से किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। तो वहीं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब तक सेहरा सज ना जाए तब तक दूल्हा माना नहीं जाता कि दूल्हा कौन होगा। और जो चुनावी लड़ाई होती है इसके अंदर जो लड़ाई चलती है कि जब टिकट का बंटवारा हो जाता है, सिंबल मिल जाते हैं, उसके बाद दूल्हा तय माना जाता है। वहीं आज भले ही कांग्रेस से करण सिंह दलाल सामने दिख रहे हैं, लेकिन दावा महेंद्र प्रताप सिंह जो फरीदाबाद से कई बार विधायक रहे हैं, मेवला महाराजपुर के और बड़खल से, उनका भी कहीं कमज़ोर नहीं है। महेंद्र प्रताप सिंह कई बार विधायक रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, कद्दावर नेता हैं, हरियाणा की राजनीति में अपना अलग नाम रखते हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की कहे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले ललित नागर जो तिगांव के उस समय विधायक हुआ करते थे उनको टिकट मिला था, लेकिन बाद में उनका टिकट कटा और अवतार सिंह बढ़ाना लेकर के आ गए। हालांकि ललित नागर रोए भी थे, उस समय देखा गया था जो उनकी स्थिति थी, और जब अवतार सिंह बढ़ाना उनके पास समर्थन मांगने गए थे, खैर वो इतिहास की बातें थी। मैं अब 2024 पे चल रहा हूँ। तो 2024 के लिए मैंने आपको बताया कि भले ही कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी से और कांग्रेस से करण सिंह दलाल एक स्पष्ट चेहरे के रूप में दिख रहे हों, लेकिन प्रत्याशियों जो दावेदारी कर रहे हैं कमी कहीं नहीं है, ना भाजपा में ना कांग्रेस में। और मान लिया जाए कि मुकाबला तो अभी इन दोनों पार्टियों में दिखता है, लेकिन संभावित इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का अगर गठबंधन होता है तो वो क्या गुल खिलाएगा, उसकी क्या स्थिति रहेगी, नज़र वहाँ भी रहेगी। क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा कि हम 2 ही प्रत्याशियों पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज भी हम आपके साथ भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर भाजपा से और करण सिंह दलाल कांग्रेस से होते हैं तो, या प्रत्याशी अगर चेंज होते हैं कांग्रेस के, अगर महेंद्र प्रताप होते हैं तो क्या होता है। पलवल के बारे में जब हम आपसे चर्चा की थी तो उसके अंदर हमने दोनों चेहरों को आगे रखा था, कृष्णपाल गुर्जर और करण सिंह दलाल। आज चर्चा कर रहे हैं आपसे फरीदाबाद की। आपको ध्यान होगा मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि अगर करण सिंह दलाल और कृष्णपाल गुर्जर दोनों ही प्रत्याशी होते हैं तो दोनों ही नेताओं को आने वाले चुनाव में कम से कम अपनी पार्टियों के अंदर, क्योंकि दोनों के विधानसभाओं के अंदर जो 9 विधानसभा हैं लोकसभा के अंदर, इन दोनों नेताओं के यानी कि कृष्ण और करण के अपने अपने चहेते भी लोग हैं। भले ही विधायक कोई भी हो, कोई जीते हो, दौड़ में कोई भी हो, लेकिन अपने अपने चेहरे भी लेकर ही चलते हैं। तो आज बात आपसे करते हैं फरीदाबाद की और शुरू करेंगे फरीदाबाद के अंदर पृथला विधानसभा क्षेत्र से।
जो फरीदाबाद के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें प्रथला, बल्लभगढ़, NIT, बड़खल, पुराना फरीदाबाद शहर यानी कि फरीदाबाद के नाम से जानते हैं, और तिगांव, ये 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 का जो चुनाव हुआ था, हालांकि लोकसभा में तो सभी सीटों पर कृष्णपाल गुर्जर जीते थे, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो प्रथला से निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, बड़खल से, फरीदाबाद से, तिगांव से और बल्लभगढ़ से, इन 4 सीटों से बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे, और NIT से कांग्रेस के प्रत्याशी बने थे नीरज शर्मा। तो शुरू करते हैं प्रथला से ही, क्योंकि शुरुआत जब हम पलवल से चले थे तो पहले प्रथला आता है। प्रथला विधानसभा क्षेत्र में आज की जो स्थिति है, जो क्योंकि हम आपसे चर्चा भी लोकसभा की कर रहे हैं, विधानसभा की इन लोकसभाओं के बाद आपसे चर्चा किया करेंगे। तो लोकसभा के लिए कृष्णपाल गुर्जर और करण सिंह दलाल अगर प्रत्याशी होते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि स्थिति क्या हो सकती है। इस समय अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर टेकचंद शर्मा है, पूर्व विधायक हैं, नैनपाल रावत हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कई नेता हैं, बलदेव सिंह अलावलपुर हैं, और कई नवागत नेता आजकल कुछ जिला परिषद सदस्य बने थे, देशवाल जी हैं। इसके अलावा एक और झाझरू के युवा नेता भी, वो भी, उनके भी फोटो आपको काफ़ी दिखते होंगे, लेकिन चर्चाओं में जो रहते हैं वो टेकचंद शर्मा हैं और नैनपाल रावत हैं। बलदेव सिंह अलावलपुर का नाम भी लिया जाएगा। तो अगर ये कहा जाए कि नैनपाल रावत भी और टेकचंद शर्मा भी भले ही आज बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी के साथ हों, बीजेपी में शामिल दिखते हों, ये कृष्णपाल गुर्जर जी भी जानते हैं, नैनपाल जी भी जानते हैं और टेकचंद भी जानते हैं कि सबका आपस में 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे की किसी से बनती नहीं। विधानसभा चुनाव में क्या हालात रहने वाले हैं, हालांकि नैनपाल रावत की भी कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जाती फिर प्रथला के अंदर, लेकिन मैं आपसे अभी लोकसभा की चर्चा कर रहा हूं। जब विधानसभा की करेंगे तब उस समय बात किया करेंगे। तो कृष्णपाल गुर्जर के पास में अगर जो नेता प्रथला विधानसभा क्षेत्र में बसते हैं तो वो सभी दोयम दर्जे के हैं, यानी कि भले ही वो टिकट कोई भी लेकर के आ जाए। पिछले चुनाव में छोकर साहब को टिकट दिलवाया था, सोनपाल छोकर को, कृष्णपाल जी ने। सोनपाल छोकर उस चुनाव में 3रे स्थान पर चले गए थे। तो आज के हालात में जो स्थिति है, इस स्थिति में प्रथला विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ जो मैंने बताया कि भाजपा के जो देखने वाले चेहरे हैं, जिनकी नज़र सामने होती है, उनसे कृष्णपाल जी के कैसे संबंध हैं वो सबके सामने हैं। कृष्णपाल जी को भी पता है, टेकचंद जी को भी पता है, नैनपाल जी को भी पता है, और नेताओं को भी पता है, और जनता को भी पता है। और अगर बात कांग्रेस की करेंगे तो कांग्रेस के अंदर भी जो कद्दावर नेता हैं, सबसे मेन माने जाएंगे रघुवीर सिंह तेवतिया, जो यहाँ से पूर्व विधायक थे। भले ही कदम ताल करते तो साथ दिखें, लेकिन करण सिंह दलाल और रघुवीर सिंह तेवतिया में राजनीतिक रूप से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। एक बात जरूर आएगी कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र में करण सिंह दलाल को अगर प्रत्याशी होते हैं तो ज़्यादा परेशानी सामने यूँ नहीं आएगी कि पलवल जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पलवल विधानसभा का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज प्रथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। लगभग 26 गांव ऐसे हैं, बड़े गांव, खासकर अलावलपुर, दोधौला, जनौली, प्रथला, बड़े बड़े गांव, बगौला, ये प्रथला विधानसभा क्षेत्र में है। और अगर प्रथला विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जब दोनों दिग्गज ये टकराएंगे, कृष्णपाल गुर्जर और करण सिंह दलाल, तो मान लिया जाए कि चुनावी मुकाबला यहाँ का बहुत ज़्यादा रोचक होगा। और इस रोचक मुकाबले में ये मान लिया जाए कि जब मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों दलों के जो नेता हैं, जो फ्रंट फेस के नेता हैं, वो अपने प्रत्याशियों के साथ चलते तो भले ही दिखें, लेकिन जो हालात रहेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स जो कही जाती है, वो कहीं ये दिखाएगी कि भाजपा वाले कांग्रेस की वोट समर्थन करेंगे और कांग्रेस वाले भाजपा का करेंगे। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता देखकर फैसला करती है। और आज के जो हालात में मैंने आपको पहले बताया था, जब पलवल की चर्चा की थी, तो प्रथला विधानसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र है। इसके बाद इसके अंदर राजपूत मतदाता भी हैं, ब्राह्मण मतदाता भी हैं, SC भी हैं, कुछ यहाँ पर दलित मतदाता भी काफ़ी संख्या में है, और इस प्रथला विधानसभा क्षेत्र में कुछ मेव मुस्लिम मतदाता भी हैं। तो जाट मेजॉरिटी वाले इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए अगर कहा जाए तो उनके पास जो चेहरे दिखेंगे सामने, तो मैंने आपसे पहले कहा कि वो चेहरे हैं जो दोयम दर्जे के नेता माने जा सकते हैं, यानी कि अभी जो चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, वो कितने मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इस समय जो हालात चल रहे हैं, खासकर जाट कम्युनिटी के अंदर, जाट मतदाताओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा है, कहीं क्षोभ है, और जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कम दिखाई देता है। ये भाजपा के नेता भी अपनी निजी बातचीत में बड़े आराम से मानते हैं। तो प्रथला विधानसभा क्षेत्र जो है, जिसके अंदर की पिछले लोकसभा चुनाव में
कृष्णपाल गुर्जर ने अवतार सिंह भड़ाना को बहुत बड़ी शिकस्त दी थी। लेकिन इस जो चुनाव होगा 2024 का, अगर वो करण और कृष्ण के अंदर चुनाव हुआ तो भी, और अगर करण कृष्ण में चुनाव ना हुआ तो भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर हो या कोई और हो, उनको पृथला विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुकाबला बहुत कांटे का हो सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि अगर करण सिंह दलाल प्रत्याशी होते हैं तो शायद बढ़त भी बना सकते हैं, और अगर कोई प्रत्याशी चेंज होते हैं, बदले जाते हैं, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, या क्या हालात रहते हैं। लेकिन वर्तमान हालात में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम चर्चा जो पलवल में की थी कृष्णपाल गुर्जर और करण सिंह दलाल, वही चर्चा अब यहाँ भी करेंगे। तो पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर कृष्णपाल गुर्जर और करण सिंह दलाल प्रत्याशी होते हैं तो मान लिया जाए कि कृष्णपाल गुर्जर पर करण सिंह दलाल कहीं 21 रह सकते हैं। अब बात करेंगे आपसे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। हालांकि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मूलचंद शर्मा हैं, प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, लगातार दूसरी बार विधायक हैं, और मूलचंद शर्मा काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नेताओं का दूसरा एक धड़ा भी तैयार हो रहा है, जो कहीं ना कहीं चुनौती देने के मूड में दिखता है। चर्चा ये भी चलती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी के तौर पर क्या मूलचंद शर्मा ही दोहराए जाएंगे विधानसभा में, या चेंज भी होगा। ये बात आपसे बाद में करेंगे, फिलहाल लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए वैसे तो मूलचंद शर्मा हमेशा कृष्णपाल जी के पक्ष में दिखाई देते हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर करण सिंह दलाल भी होते हैं, तो उनके साथ में जो कांग्रेस के नेताओं के रूप में आ सकती हैं वो शारदा राठौर सबसे प्रमुख हैं। हालांकि नेता और भी दोनों पार्टियों में काफ़ी हैं, बड़ी संख्या है नेताओं की, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम मुख्य चेहरों की बात कर रहे हैं। बल्लभगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वैसे वो शहरी विधानसभा क्षेत्र में माना जाता है। ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, इस टाइप के सभी मतदाता हैं, बड़ी संख्या में हैं। राजपूत, कुछ जाट मतदाता भी हैं। और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र अगर ये मान लिया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जिसको जितनी तरक्की मिलनी चाहिए थी, जितना विकास होना चाहिए था, नहीं हुआ। राजा बल्लू और राजा नाहर सिंह के साथ में अपनी पहचान रखने वाला बल्लभगढ़ उतना जो विकास की दृष्टि में आगे होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, जितना बल्लभगढ़ के अंदर उम्मीद थी लोगों को कि सरकार क्योंकि 10 साल से विधायक सत्ता में है, लेकिन कहीं ना कहीं कसर यहाँ जरूर दिखती है। पर जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो शहरी क्षेत्र के अंदर बीजेपी का प्रभाव अच्छा दिखाई देता है। तो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब चुनाव लोकसभा के लिए होगा, जब लोकसभा की वोट डलेंगी, तो कृष्णपाल गुर्जर जी हमेशा कहा करते हैं कि मोदी का फेस सामने होगा। तो अगर मोदी का फेस सामने होगा और शहरी मतदाताओं के अंदर, खासकर यहाँ मैंने बताया कि जाट मतदाताओं की संख्या काफ़ी कम है, तो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर कृष्णपाल गुर्जर जी या भाजपा के प्रत्याशी अगर कोई और भी होते हैं, मैंने आपको पहले बार बार कहता रहा हूँ कि मैं कृष्णपाल गुर्जर और करण सिंह दलाल को प्रत्याशी मानकर चल रहे हैं, तो उस स्थिति के अंदर कृष्णपाल गुर्जर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारी रह सकते हैं, वो आगे रह सकते हैं। अगली बात करेंगे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की। एनआईटी से वर्तमान में नीरज शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन इसी एनआईटी के अंदर जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो कृष्णपाल भारी बहुमत से आगे रहे थे। अब जब 2024 के अंदर चुनाव होगा तो उस चुनाव के अंदर क्या स्थिति रह सकती है। जो एनआईटी का विधानसभा क्षेत्र है इसके अंदर पूर्वांचल के मतदाता भी हैं, बाहरी मतदाताओं की बड़ी संख्या है, मेव मुस्लिम मतदाता भी हैं, शहरी मतदाता भी हैं और गुजर मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। तो 2019 का जो विधानसभा चुनाव था एनआईटी के अंदर नीरज शर्मा चुनाव जीते थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ नगेंद्र भड़ाना थे। नगेंद्र भड़ाना को कृष्णपाल गुर्जर जी का पूरा आशीर्वाद था। हालांकि वो चुनाव में पिछड़े तो थे, लेकिन कहा यह जाता है कि जिस प्रकार का मुकाबला किया था उसके पीछे भी क्योंकि वरदहस्त कृष्णपाल गुर्जर का था, तो नगेंद्र भड़ाना वो मुकाबला करने में सक्षम साबित हुए थे। एक बात और बताएं कि 2014 के अंदर नगेंद्र भड़ाना इसी एनआईटी से विधायक बने थे इनेलो की टिकट पर। बाद में उन्होंने इनेलो छोड़ा और भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव यहाँ से हार गए। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव अब 2024 का होगा और कृष्णपाल गुर्जर और करण सिंह दलाल आमने सामने अगर चुनाव में होते हैं, तो उस स्थिति के अंदर, हालांकि मैंने आपको 2 बार पहले बताया, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि जो एनआईटी का एरिया है, एनआईटी और बड़खल और तिगांव, यहाँ महेंद्र प्रताप सिंह जी का भी पूरा असर है। महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में कभी फरीदाबाद की चर्चा एक बार फिर करेंगे, तब और बताएंगे। लेकिन क्योंकि हमने 2 प्रत्याशियों पर फोकस किया था, तो पार्टी और प्रत्याशी के तौर पर जो एनआईटी का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर अगर करण सिंह दलाल और कृष्णपाल गुर्जर ही प्रत्याशी होते हैं, तो उस स्थिति में
आप ये मान लें कि कृष्णपाल गुर्जर वैसे भारी रह सकते हैं और करण सिंह दलाल यहाँ थोड़ा पिछड़ सकते हैं। लेकिन अगर प्रत्याशी बदला जाता है, महेंद्र प्रताप सिंह प्रत्याशी होते हैं और कृष्णपाल गुर्जर होते हैं, तो यहाँ पर भी टक्कर जो है बहुत गजब की हो सकती है। लेकिन अगर स्थिति वही रहती है जो हम आपसे चर्चा करते आ रहे हैं कि करण सिंह दलाल और कृष्णपाल गुर्जर, यानी कि कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी से और करण सिंह दलाल कांग्रेस से, तो उस स्थिति में एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से कृष्णपाल गुर्जर भारी पड़ सकते हैं, आगे रह सकते हैं। अब बात करेंगे बड़खल विधानसभा क्षेत्र की। तो बड़खल विधानसभा क्षेत्र के अंदर पंजाबी मतदाता भी हैं, गुर्जर मतदाता भी हैं और बड़खल विधानसभा क्षेत्र से भी लगातार 2 बार से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सीमा त्रिखा विधायक बनती रही हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में सीमा त्रिखा को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था और कुछ वोटों से चुनाव जीत गई थी। हालांकि इस समय उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। 2019 के चुनाव के अंदर विजय प्रताप, जो महेंद्र प्रताप सिंह जी के सुपुत्र हैं, वो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर थे, तो सीमा त्रिखा भाजपा प्रत्याशी के रूप में थी। और उससे पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में सीमा त्रिखा ने महेंद्र प्रताप सिंह जी को ही चुनाव में हराया था। लेकिन अब 2024 का जो चुनाव है, उस 24 के चुनाव से पहले मैंने आपको बताया कि सीमा त्रिखा जी के लिए काफ़ी बड़ी एक एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। बड़खल में लोग ये चर्चा करते हैं कि सीमा त्रिखा की स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि विधानसभा की चर्चा फिर करेंगे, आज लोकसभा की हो रही है। तो लोकसभा चुनाव के लिए अगर बड़खल विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला होगा और वहाँ पर कांग्रेस से करण सिंह दलाल होंगे और बीजेपी से वापस कृष्णपाल गुर्जर ही अगर होते हैं, तो उस स्थिति में मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी गुर्जर मतदाता बड़ी संख्या में है, पंजाबी मतदाता काफ़ी संख्या में है और इसके अलावा अन्य मतदाता भी हैं, कुछ मोमडन मतदाता भी इस सीट पर भी आते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इस बड़खल विधानसभा क्षेत्र में भी कृष्णपाल गुर्जर भारी रह सकते हैं और आगे रह सकते हैं। अगला विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ 2019 में कृष्णपाल गुर्जर बहुत बड़े अंतर से, यानी कि जो जीत का अंतर था वो 1 लाख से भी ज़्यादा था, फरीदाबाद से विजयी हुए थे। और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र प्योर शहरी विधानसभा क्षेत्र है। इसके अंदर अगर 1-2 गांव छोड़ दिए जाए, जैसे सिंह आता है वो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में है, कुछ कॉलोनियाँ और 2-3 गाँवों को अगर छोड़ दिया जाए तो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह शहरी विधानसभा क्षेत्र है। और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर वैसे तो मैंने आपसे चर्चा 2 ही प्रत्याशियों पे कर रहा हूँ कि भाजपा से कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस से करण सिंह दलाल। तो उस स्थिति में, क्योंकि फरीदाबाद मैंने आपको पहले बताया कि शहरी विधानसभा क्षेत्र है, फरीदाबाद के अंदर कृष्णपाल गुर्जर काफ़ी भारी रह सकते हैं, काफ़ी आगे रह सकते हैं। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि शहरी विधानसभा क्षेत्र है और शहरों के अंदर बीजेपी का भी और मोदी का भी, ये सब मिलाकर के जो फैक्टर चलेंगे, उन सबको देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर करण सिंह दलाल हो या कोई और हो, वो पीछे ही रहेंगे। अब बात करेंगे तिगांव विधानसभा क्षेत्र की। तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जो कृष्णपाल गुर्जर का पैतृक क्षेत्र है। कृष्णपाल गुर्जर जी इस सीट से खुद विधायक भी रहे हैं। और इसके अलावा जो आपको बता दें कि 2014 में यहाँ से ललित नागर चुनाव जीते थे और 2019 में यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर राजेश नागर चुनाव जीते थे। हालांकि राजेश नागर और कृष्णपाल गुर्जर जी के बीच में भी सतही तौर पर कुछ भी दिखे, लेकिन जो राजनीति को जानते हैं, खुद राजेश नागर जानते हैं, खुद कृष्णपाल गुर्जर जानते हैं कि इनमें 36 का आंकड़ा रहता है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर मतदाता बड़ी संख्या में है, ब्राह्मण मतदाता भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कृष्णपाल गुर्जर ही प्रत्याशी होते हैं बीजेपी से, तो मान लिया जाए कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र में वो अगर कांग्रेस से करण सिंह दलाल आते हैं तो उन पर वो काफ़ी भारी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के 9 क्षेत्र हैं, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो 9 विधानसभा हैं, उनमें 4 विधानसभा ऐसी हैं कि जहां पर कृष्णपाल गुर्जर अब की बार पिछड़ सकते हैं और 5 विधानसभा ऐसी हैं कि जहां पर कृष्णपाल गुर्जर आगे रह सकते हैं। अगर चुनाव कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस करण सिंह दलाल होता है तो स्थिति मान लिया जाए कि मुकाबला तो कांटे का होगा, लेकिन इसके बावजूद फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र यानी कि पूरे संसदीय क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कृष्णपाल गुर्जर होते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर करण सिंह दलाल होते हैं, तो उस स्थिति में फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद लोकसभा में एक बार फिर से कमल खिल सकता है। क्या होगा? क्या प्रत्याशी यही रहेंगे या क्या बदलेंगे? क्या चेहरे बदलेंगे? क्या कृष्णपाल गुर्जर के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी किसी और नेता को ला सकती है? क्या कांग्रेस से करण सिंह दलाल ना होकर के महेंद्र प्रताप सिंह या ललित नागर या कोई और नेता हो सकते हैं? उस स्थिति में कैसा चुनाव होगा वो आपको फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज की चर्चा में जो हमने आपको बताया कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में अगर कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी से और करण सिंह दलाल कांग्रेस से प्रत्याशी होते हैं
तो ऐसे में यहाँ बीजेपी का कमल खिल सकता है और कृष्णपाल एक बार फिर सांसद हो सकते हैं। अगली चर्चा में आपसे चर्चा करेंगे गुरुग्राम लोकसभा की। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मक्कू।